हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें कुछ अंडरलाइन या फिर गिवन डिजिट्स थी और उनकी प्लेस वैल्यू हमें लिखनी थी। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियरली आ गया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पिछली एक्सरसाइज में भी आप इस क्वेश्चन को कर चुके हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, the question is asking find the difference in the place values of the two 8s in the number 25 crore 83 lakh 82,127। इस नंबर में आपको 2 times 8 दिए हुए हैं। देखो स्टूडेंट्स, one is this and another is this, and in this question you have to find out the difference between the place values of these two 8। इस क्वेश्चन में आपको जो 2 बार 8 दिया हुआ है उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो मैं हमेशा रिपीट करती रहती हूँ कि जब किसी का डिफरेंस निकालना है मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है छोटी डिजिट को बड़े नंबर से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट देखिए नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। नंबर दिया हुआ है 25 करोड़ 83 लाख 82,127। अब हमें डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू का। तो सबसे पहले हम इस 8 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। देखो इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 8 के बाद 6 डिजिट्स दी हुई हैं इसलिए हम 8 के बाद 6 टाइम्स 0 लगा लेंगे, यानी कि 8 10 लाख प्लेस पे है तो ये 8 को 10 लाख प्लेस पे लिख दिया। ये फर्स्ट 8 जो दिया है उसका काम हो गया। कम टू नेक्स्ट 8 विच इज़ गिवन ऑन 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस पे दिया है। आफ्टर 8 देयर आर 4 डिजिट्स, सो वील पुट 4 zeros आफ्टर 8। मतलब इधर 8 के बाद 4 डिजिट दी हुई हैं तो हम 4 0 लगा लेंगे और 10,000 प्लेस पे 8 को लिख लेंगे। अब हमारे पास ये 2 टाइम जो 8 दिया हुआ है, 2 बार 8 दिया हुआ है, उन दोनों की प्लेस वैल्यू आ गई। और मैंने क्या बताया था कि जब हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए 80 लाख में से 80,000 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, 79 लाख 20,000। सो इट विल बी आर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमें सिंपली 2 बार जो 8 दिया है इन दोनों की प्लेस वैल्यू लिख के सब्ट्रैक्ट करना है और इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 79 लाख 20,000। क्लियर? कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द 3 9s इन द नंबर 19 लाख 29,029। स्टूडेंट सम माने क्या होता है? सम माने होता है एडिशन, किसी भी चीज़ का योग। योग मतलब ऐड, ठीक है। किसी भी चीज़ का जोड़ जो होता है उसे सम बोलते हैं। तो इसमें 3 9s दिए हुए हैं। देखो क्या आपको 3 9s दिख रहे हैं? 1 2 3। 3 times 9 दिया है इस नंबर में और हमें क्या करना है, इन 3 9 की प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। मतलब इन 3 9 की प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस स्टूडेंट्स। नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 19 लाख 29,029। तो सबसे पहले हम इस 9 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखिए 9 के बाद 5 डिजिट्स दी हुई हैं ना, तो हम 5 0 लगा के 9 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 9 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इस 9 के बाद 3 zeros दिए हुए हैं, 3 डिजिट्स दी हुई हैं,
तो हम 3 टाइम्स 0 लगा लेंगे और 9 लिख देंगे। फिर हम लास्ट 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, ये वंस प्लेस पे है, इसलिए हम सिर्फ 9 लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इन तीनों की प्लेस वैल्यू हमने निकाल ली। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको नंबर में जो 3 टाइम्स 9 दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करना है, उनका सम निकालना है। तो इस तरीके से हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,09,009। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Question number 4 is find the product of the place value and face value of 7 in the number 33,75,103। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, मल्टीप्लाई। हमें 7 इस डिजिट में जो 7 दिया हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या नंबर है, 33,75,103। अब देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 1s, 10s, 100,000, 10,000। 7 10,000 प्लेस पे दिया है, मतलब 7 के बाद 4 डिजिट्स हैं तो हम 4 0 लगा लेंगे और 7 लिख देंगे। क्लियर? और मैंने कल आपको समझाया था कि फेस वैल्यू सारे डिजिट्स की सेम रहती है। 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगी, 1 की 1 रहेगी, 2 की 2 रहेगी। जो डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो 7 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। तो अब हमने प्लेस वैल्यू भी निकाल ली और फेस वैल्यू भी निकाल ली, और करना क्या है, इनका प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट। सो वील मल्टीप्लाई 70,000 बाय 7 एंड वील गेट 0 0 0 0। तो पहले 4 टाइम्स 0 लिख लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली डिजिट में 4 बार 0 दिया है, तो डायरेक्ट 4 बार 0 लिख लीजिए। एंड 7 7s are 49। सो हमारे पास आंसर आ गया 4,90,000। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 मैंने आप लोगों को समझा दिया कैसे करना है। इसमें 2 बार 8 दिया है, उन दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। इसमें 3 बार 9 दिया है, इन तीनों की प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। और इसमें 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि अप टू क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स।